राइट। जो बॉडी के क्या जनरल जो मैकेनिज्म है, जनरल जो फिजियोलॉजी है उसको सपोर्ट करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी ये शब्द किसका नाम रहता है? ये नोज के रिलेटेड को ऑल्फैक्टरी एरिया बोलते हैं। आइज के ऑप्टिक, ठीक है। स्मेल के एरिया, टेस्ट के एरिया को और कुछ कहते हैं, उसको छोड़ दो। बट जनरली जो स्मेल का एरिया रहता है उसे ऑल्फैक्टरी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी की बीमारी भी होती है, मतलब सेंसेशन ऑफ स्मेल, किसी किसी को खुशबू आती नहीं है, बुरी खुशबू हो अच्छी खुशबू, उसको समझ भी नहीं आता है क्या हो रहा है उसके साथ। तो बेसिकली उसका ऑल्फैक्टरी एरिया डैमेज हो सकता है, राइट। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या रहता है? नोज के एंड पार्ट में, जो क्या करता है, रिसेप्टर से रहते हैं, कोई भी चीज को रिसेप्ट करने वाला, ठीक है। सिग्नल, कोई भी चीज को रिसेप्ट करने वाला। जैसे आपके फोन में मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारी रिंग बजती है, कभी इमेजिन किया है कि कैसे कोई ना कोई तो रिसीवर होगा, उधर उधर रिसीवर सिग्नल होगा, यहाँ पर कोई इनपुट सिग्नल होगा, तो सिग्नल के मैकेनिज्म से हम फोन रिसीव कर पाते हैं, राइट। तो उसी तरह से बाहर से क्या आते हैं? स्मेल केमिकल्स आते हैं गैस के फॉर्म में, वो डिजोल्व होते हैं और स्पेशलाइज्ड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो सेल्स रहते हैं वो रिसेप्ट करते हैं सिग्नल को, स्मेल को क्या करते हैं? ओके, एक सेकंड ना, रिसेप्टर फॉर स्मेलिंग। आई होप सो आपको लास्ट तक दिख रहा होगा। तो स्मेल को क्या करते हैं? स्मेल को रिसेप्ट कर लेते हैं और सिग्नल लेकर, प्लीज डू नॉट ऑन द माइक, श्रुति लोखंडे आई गेस। देखो सो रिसेप्टर रहते हैं स्मेलिंग के लिए, डायरेक्टली सेंसेशन करके कहाँ भेज देंगे? ब्रेन के इंटरनल पार्ट में, ब्रेन के अंदर भेज देंगे। अब ये हो गए हमारा मेन पार्ट। अब देखो, जैसे मैं उस दिन याद है आपको 26/11 का एग्जांपल दे रहा था, तो मैंने बोला था कि एपिथेलियम से तो हमने आने वाले बैक्टीरिया को रोक दिया, सिलिया रहते हैं यहाँ पर, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, उससे तो हमने बैक्टीरिया को रोक दिया। बट कुछ ना कुछ ऐसा फ्लूइड सिक्रीशन रिलीज करना पड़ेगा जिसके कारण वो ट्रैप हो जाए। जैसे सामने से आतंकवादी आ रहा है तो बैरिकेड लगाकर तो रोक दिया, बट कुछ ना कुछ फायर करना पड़ेगा जिसके कारण उसकी हिम्मत ना हो आगे जाने की, समझ रहे हो? उसको वहीं पर रोकना पड़ेगा उसको वहीं पर। तो कसाब को रोकने के लिए फायर किया था। यहाँ पर सेल्स भी कुछ फायर करते हैं, कुछ रिलीज करते हैं, और वो रिलीजिंग सब्सटेंस जो है उसे म्यूकस कहते हैं, म्यूकस। एंड म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय ऑल ऑफ द सेल्स। ये सभी क्या सिक्रेट करते हैं? ये सभी सिक्रेट करते हैं म्यूकस। तो इसको मैं इस तरीके से ऐसे बनाते हैं ना एरो, उसको ऐसे एरो बना लो, ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, इस तरीके से बना लो इसको, समझ रहे हो, राइट। यहाँ पर तो सभी में क्या रहते हैं? सभी लाइनिंग किए हुए रहते हैं, किससे? सेल से, एक स्पेशलाइज सेल से, और उसका नाम क्या है? गॉबलेट सेल्स। यू हैव टू रिमेंबर GM, नॉट गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग। G स्टैंड्स फॉर गॉबलेट, G स्टैंड्स फॉर गॉबलेट, और M स्टैंड्स फॉर म्यूकस। बॉडी में जैसे नाक बहने लगती है, नाक बहने लगती है, मतलब नाक में क्या रहता है? म्यूकस रहता है। किस लिए म्यूकस बना गया है? तो कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, उसको ऐसे ही घुसने दोगे? जैसे आपके घर में कोई पर्सन आ रहा है, अभी के पर्सन में, अभी के करंट सिचुएशन में ऑब्जर्व करना, आपके घर पर कोई आ रहा है, सीधा उसको आने दोगे? नहीं, पहले फवारों के थ्रू सैनिटाइजर फेंकोगे उसके पास, भैया सैनिटाइजर में नहा लो फिर ही अंदर आया, ऐसे स्वागत नहीं होगा आपका। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब मंदिर में जाएंगे तब क्या पहले चप्पल बाहर निकालते थे, अब क्या जाओगे जब मंदिर में जाओगे सबसे पहले सैनिटाइजर लेना पड़ेगा। गेटिंग? So first of all, if any persons enter in your house, what is the first thing that will prevent that person, unknown person, to enter in your house? That is the gate present on your house. आपके घर पर जो बाहर दरवाजा है, गेट है, वो उसको रोकेगा। उसके बाद सेकंड चीज, आपको उससे खतरा है, अननोन है, तो दरवाजा तो रहना ही चाहिए। तो हमारे बॉडी में क्या है? सेल्स रहते हैं एपिथेलियम के, जो बैक्टीरिया पैथोजन इसको ट्रैप कर लेगा। दूसरी चीज, हम सैनिटाइजर फेंकेंगे उसके ऊपर कि तुमको आने के पहले सैनिटाइजर से नहाना पड़ेगा। तो बॉडी कैसे सैनिटाइजर फेंकेगी? बॉडी के पास तो सैनिटाइजर नहीं है ना। वो क्या फेंकती है? हर जगह पर क्या रिलीज करते हैं? रिलीज करते हैं सिक्रीशन, और सिक्रीशन का नाम है म्यूकस। और म्यूकस जैसे सैनिटाइजर किससे निकलता है? सैनिटाइजर बॉटल से, ठीक। उसी तरीके से मतलब सैनिटाइजर को बनाने वाला बॉटल नहीं है, ये नहीं बोल सकते, बट म्यूकस को बनाने वाले है, उस सेल का नाम गॉबलेट सेल्स। सो आउटर से लेकर तो आपके ट्रैकिया तक, ईच एंड एवरी लेयर, मतलब नोज से लेकर तो आपके इंटरनल रेस्पिरेटरी पार्ट तक। ओके, ब्लर दिख रहा है? हाँ सर। बाकी जनों को भी ब्लर दिख रहा है क्या?
हाँ दिख सर। रहा है सर। हाँ सर, ब्लर दिख रहा। बताओ आप मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई? क्लियर दिख रहा है ना? रुको एक सेकेंड ना। अच्छा, बाकी क्लासेस में भी ऐसा हुआ क्या आपके साथ? ये बताओ पहले। नहीं। नहीं हुआ? क्या मेरा नेटवर्क अच्छा क्लियर नहीं दिख है? रहा मेरा सर। नेटवर्क देखो एक बार ट्राई। कौन है? प्रतीक है? कौन है? किसको नहीं दिख रहा है? स्टार्ट करो, मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, पूनम काले आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। चलो ठीक है, देखो देखो थोड़ा मैनेज कर लो, आज का फिर वेदर खराब है। राइट, देखो। सो हर जगह पर, जैसे घर पर कौन आएगा, मैं क्या बोल रहा था, घर पे जो भी पर्सन आएगा वो पर्सन को आप बोलोगे सैनिटाइजर लगा लो फिर ये एंटर करना है। ऐसे ऐसे नहीं आने देंगे, क्यों? खतरा है ना। ठीक है, मर मर आ गए तो जान चली जाएगी। इतना अनमोल जीवन किसी को ऐसे थोड़ी दान कर देंगे। कोई भी आया और बार बार हाथ मिला रहा है, नहीं चलेगा। सैनिटाइजर लगाओ। तो व्हाट आर यू डूइंग बेसिकली? यू आर ट्राइंग टू थ्रो सम सिक्रीशंस। आप कुछ फ्लूइड डालने की कोशिश कर रहे हो कि फ्लूइड से नहा लो तभी घर पर आना। ऐसे नहीं आने देंगे। मतलब एक चीज है कि हम ऐसे बॉडी में वार तो नहीं कर सकते ना, झगड़ा तो नहीं कर सकते, नहीं तुम एंटर नहीं करोगे। हम कोशिश कर सकते हैं कि आप रुक जाओ, जबरदस्ती नहीं कर सकते। मतलब हम कोशिश करेंगे कि आप अंदर मत आओ, आप इस सिक्रेशंस को लगाओ, उसके बाद कि आप अंदर आओगे। तो उसी तरीके से आपके नोज के थ्रू अगर बैक्टीरिया एंटर हो रहा है तो बॉडी उसको बोलेगी हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं, पहले उसको रोकेगी। हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो फिल्टर करती है, आपको तो पता है। बट यहाँ से म्यूकस सिक्रेट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो हर एक रीजन से यहाँ से, तो आपको फ्लूइड पार्ट दिखेगा, कुछ गीला गीला सा महसूस होगा। दैट इज नथिंग बट म्यूकस सिक्रेशन। बॉडी में हर जगह पर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेस म्यूकस सिक्रेशन रहता है। वो चीजों को गीला करके रखता है, वेट करके रखता है। अगर चीजें ड्राई हो जाएगी तो वो डेसिकेशन से या सूखेपन से खत्म हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज बेसिकली बाहर का सरफेस तो ड्राई रहेगा ताकि वाटर जो है वो इवापोरेट ना हो पाए या पानी का कमी ना हो पाए, इसलिए बाहर का सरफेस ड्राई रहेगा। लेकिन जैसे ही आप वेस्टिब्यूल में जाओ, वेस्टिब्यूल क्या रहती है? वेस्टिब्यूल बॉडी की कोई भी ओपनिंग, बॉडी की हर ओपनिंग को वेस्टिब्यूल कहा जाता है। एनल पकड़ लो, वेजाइनल पार्ट पकड़ लो, हर पार्ट वेस्टिब्यूल है। नोज वेस्टिब्यूल, माउथ वेस्टिब्यूल। मुझे कॉल आया था, आई होप सो आवाज जा रही होगी आपको। तो वेस्टिब्यूल क्या है? हर जगह की ओपनिंग रहती है। ये ओपनिंग को वेट किया जाए या ड्राई किया जाए, तो सर बॉडी के अंदर जैसे जा रहे हो ना, वेट कर दो। क्यों? ताकि ड्राई सरफेस पे तो कोई भी चीज, अब बैक्टीरिया में फ्लैजेला रहती है, का है, उसमें रहती है फ्लैजेला। आराम से मूवमेंट करके अंदर जा चला गया सर, किसी ने रोका ही नहीं। क्यों? सरफेस ड्राई था, सरफेस सूखा था, आराम से फिसलता हुआ चला गया। एक पर्सन है, सैनिटाइजर रखा ही नहीं सर, खुद ब खुद आता चला गया। अगर उसके ऊपर सैनिटाइजर स्प्रे करते तो उसका डिसइंफेक्टेंट हो जाता, तब वो हमको डिसीज कॉज नहीं कर सकता था। ठीक है, तो एक तरीके से बॉडी क्या करती है, पैथोजेंस या बैक्टीरिया को ट्रैप करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ ए सिक्रेशन कॉल्ड एज म्यूकस। सो फ्रॉम द आउटर पार्ट और फ्रॉम द नेजल कैविटी टिल द ट्रैकिया, मतलब अंदर तक, हर एक चीज किससे लाइंड है पता है? गॉबलेट, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, गॉबलेट सेल्स। रोल ऑफ गॉबलेट सेल्स secrete a secretion called as mucus, म्यूकस सिक्रेशन। लिख लो यहाँ पर तीनों भी, हाँ, इनर, मिडल और आउटर। एवरी पार्ट इज लाइंड विथ ए सेल कॉल्ड एज गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट, राइट। अगर इसके और भी आपको आगे लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। तो आप ऐसा करो, म्यूकस के आगे यहाँ नीचे, हाँ मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिखा हूँ, और जीएम इज द ट्रिक, मतलब गुड मॉर्निंग आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि जीएम, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करते हैं, जीएम। तो दिस आर द सेल्स, दिस आर द सिक्रेशन।
म्यूकस के आगे आप लिख सकते हो ये क्या करता है, ट्रैपिंग डस्ट, ट्रैपिंग पैथोजन, ट्रैपिंग बैक्टीरिया, ट्रैपिंग मतलब पकड़ना, TRAPPING, ठीक है। म्यूकस के आगे एक एरो करो और उस एरो के आगे लिखो ट्रैपिंग डस्ट, डस्ट की स्पेलिंग पता है ना, DU, ट्रैपिंग पैथोजन, राइट, ट्रैपिंग डस्ट, ट्रैपिंग पैथोजन and prevent from infectious droplets and prevent from infectious या disease causing microbes, disease causing particles, ऐसा भी लिख सकते हो, and prevent from infectious 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 particles, ठीक है। इससे कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है। तो यहां से लेकर अंदर तक म्यूकस की लाइनिंग है। तो सिंपल सा एक ये बताता हूं स्टेटमेंट। सर्दियों में आपको बहुत कफ होता है। कफ इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द वेस्ट म्यूकस, जो खराब किया हुआ वेस्ट है ना, वो कफ है, जिसको कफ को नॉर्मली स्पुटम भी कहा जाता है। स्पुटम, SPUTUM, स्पुटम इज द बायोलॉजी। तो कफ जब आता है तो इमेजिन करो ना कि डॉक्टर बोलता है, अब कॉमन कोल्ड जो होता है ना, सर्दी खांसी बुखार, ये वाला, इसको कोल्ड कहते हैं जनरली, ये भी एक वायरस से कॉज होता है, ठीक है। अब जनरल लॉजिकली सोचो, जब भी आपको कोई डिसीज हुई है तो उस डिसीज में अगर आपको कफ आ रहा है, मतलब क्या, सिंपल सा स्टेटमेंट, इफ द नंबर ऑफ, ऐसे समझो, इफ द नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड along the border, जितने ज्यादा बुलेट फायर्ड होंगे, उससे उस हिसाब से मैं ये लॉजिक लगा सकता हूं कि द नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड और द नंबर ऑफ पर्सन डेड इज इक्वल्स टू, जितने पर्सन ज्यादा मर रहे हैं हिंदुस्तान के टेररिस्ट, हिंदुस्तान के जवान जितने मर रहे हैं, या हिंदुस्तान के जवानों, उतना ज्यादा सामने वालों को हम रोकने के लिए, या अपने घर के रेस्पेक्ट में सोचो, जितना ज्यादा हमारा सैनिटाइजर पर पैसा लगता चला जाएगा, उतना ज्यादा हमने वायरस को घर में आने से रोका है। सिंपल है। जितना ज्यादा बॉडी में कफ, बॉडी ने उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस इन्फेक्शियस पार्टिकल को, समझ रहे हो, मोर द नंबर ऑफ कफ प्रोड्यूस, जितना ज्यादा कफ प्रोड्यूस होगा या जितना ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन ट्रैप किया होगा, होता क्या है, बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, रेस्पिरेटरी को सिस्टम को लगता है कोई ना, तो जैसे रात के अंधेरे में आपके घर में कोई आ जाए और आपको पता चले कि कोई आया है, तो कैसे हड़बड़ी मचेगी, समझ रहे हो, सब जन एक एक हाथ में आए उठा के एकदम, ओए बाहर निकल, कहाँ घुस रहा है मेरे घर में, इस टाइप से माहौल होगा घर के अंदर। उसी तरीके से जब आपके बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया एंटर हो गया, तो यहाँ कौन, ये लाइनिंग के अंदर कौन से सेल प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल्स। ये क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया आएगा ट्रैप। बैक्टीरिया बोल रहा है मैं नहीं रुकने वाला हूँ। बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर कैप्सूल रहती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं रहती है। जिनके ऊपर कैप्सूल रहती है ना, मतलब वो ऐसा आर्मी का जवान है सामने वाला जिसने पूरा कवच लगा के आया है, उसको हमारे म्यूकस के सेल कुछ नहीं कर पाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो बेचारे बिना प्रोटेक्शन के रहते हैं, उनको तो हम ऐसे खदेड़ देते हैं, चल बाहर निकल, समझ रहे हो। सो द बैक्टीरिया विच आर कैप्सुलेटेड, ऐसा दूसरे कंट्री का ऐसा जवान जो अपने ऊपर कवच लगाकर आया है, जब वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, म्यूकस नाम का हमारा सोल्जर उसका कुछ नहीं कर पाता है, तो म्यूकस हो जाता है कंफ्यूज। हमारे इंडिया का सोल्जर हो जाता है कंफ्यूज, करूं तो करूं क्या, सामने वाला आर्मर पहन के आया है, सामने वाला बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में एंटर किया है, माउथ से या नोज से एंटर किया है, पूरा कवच लगा के है, और मैं तो कवच लगा के हूं नहीं, तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेगा कि इस पर्सन को खत्म करना है। तो 10 हिंदुस्तान के जवान एक चीनी जवान पर, एक चाइना के जवान पर भारी पड़ेंगे, मतलब उसको बोलेंगे तू रुक जा, नहीं जा सकता है अंदर। पर अगर वो कवच लगाया हुआ है, अगर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो अंदर जाएगा ही। तो इन दैट कंडीशंस, जैसे जैसे वो अंदर जाएगा, मान कर चलो गले से जा रहा है, इन दैट कंडीशंस, इनिशियल ये तो बॉर्डर था,
बट जब इंडिया के अंदर अगर वो पर्सन बैक्टीरिया जो है अंदर सिस्टम में जा रहा है, पूरा बॉर्डर क्रॉस करके, ये तो बॉर्डर था नोज, क्रॉस करके अंदर जा रहा है, तो नंबर ऑफ पीपल्स कहाँ ज्यादा होंगे? इनसाइड द कंट्री, नॉट ऑन द बॉर्डर। यहाँ पर म्यूकस ज्यादा सिक्रेट होगा, गॉबलेट सेल्स बहुत रहेंगे, वो इतना ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करेंगे कि बोलेंगे बैक्टीरिया तो रुक जा, तेरी हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की। बट बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया कैप्सूल लगा कर है, डिसीज कॉज किए बिना मानेगा नहीं। तो जितना ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है इन दैट सेंस, मतलब जितना ज्यादा कफ प्रोड्यूस कर रहे हो या म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हो, तो म्यूकस इज नॉट एक्चुअली कफ। इसको हम लास्ट में जब डिसीज पढ़ेंगे ना, मैं तब आपको समझा दूंगा स्पुटम और कफ और म्यूकस में क्या अंतर है। तो बेसिकली बैक्टीरिया को ट्रैप करने लग जाता है, बट उसको समझ में नहीं आता है करूं क्या, इसलिए लॉट एंड लॉट ऑफ म्यूकस सीक्रेट होता है। और आप ऐसे करते हो, मम्मी आज तो सर्दी हो गई, आज नहीं जाऊंगी स्कूल, या आज नहीं जाऊंगा स्कूल, और आप मार लेते हो छुट्टी। तो दरअसल हुआ क्या था, सर्दी इसलिए आई थी क्योंकि आपका सिस्टम कंफ्यूज हो चुका था, करूं तो करूं क्या, बैक्टीरिया रुक नहीं रहा है, मुझे उसको रोकना है। मतलब हिंदुस्तान के जवान कंफ्यूज हो चुके हैं, चाइना का जवान रुक ही नहीं रहा है, अंदर इंडिया में घुसते चले जा रहा है। तो दिक्कत क्या है, वो रुकेगा इसीलिए नहीं क्योंकि उसके पास कवच है, बैक्टीरिया के पास कवच है। कुछ नहीं भी रहते हैं, तो जो नहीं रहते हैं उससे हमको डिसीज कॉज होगी नहीं, और जिस बैक्टीरिया के ऊपर कवर रहता है, कैप्सूल रहता है, उससे हमको डिसीज होगी। वो अंदर आएगा, हमारा सिस्टम कंफ्यूज, बहुत ज्यादा क्या रिलीज करने लग जाएगा, म्यूकस। जैसे सामने अगर खबर चली गई कि कोरोना वायरस आया है, आपके पापा मम्मी पूरा कैन भरकर लाएंगे सैनिटाइजर के, नहीं मैं तो अपने घर को बचा कर रहूंगा। इसी तरीके से बॉडी में अगर एक बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो बॉडी क्या बोलेगी, नहीं मैं तो इस बैक्टीरिया को अंदर कोई भी हालत में घुसने नहीं दूंगा। तो उस टाइम पर क्या, डिसीज कॉस्ट, ठीक है, उसको ट्रैप कर लेंगे। बॉडी के म्यूकस जो है उसको ट्रैप करोगे तो आप क्या करोगे, बार बार ऐसे अपना म्यूकस जो है, शेमड़ा जिसको कहते हैं, वो बार बार आप बाहर निकालोगे बेसिकली, एंड कफ भी प्रोड्यूस होता है। तो मोर द नंबर ऑफ स्नीजिंग, जितनी ज्यादा आपको स्नीजिंग हो रही है या आपका कफ प्रोड्यूस हो रहा है, मेन रीजन उसका क्या है, द बॉडी इज ट्राइंग टू डिफेंड दैट माइक्रोब, पैथोजन, उस पैथोजन को, उस बैक्टीरिया को, उस बेसिकली माइक्रोब या पैथोजन या वायरस या बैक्टीरिया, उसको बॉडी डिफेंड करने के लिए ये म्यूकस सिक्रेट करती है। आई होप आपको लॉजिक समझ गया होगा। म्यूकस अगर है, म्यूकस नहीं, म्यूकस है, रहना ही चाहिए, ये नहीं है तो कभी भी कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर जाकर कुछ भी कर सकता है मनमानी। चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? रोज बिस्तर पर बैठना पड़ेगा, रोज बीमार हो गए? नहीं। So mucus is very important for the body. It is a type of defense mechanism. Whenever a pathogen will enter, the mucus will be get secreted by the goblet cells, and the pathogen will be prevented for a sort. मतलब कुछ हद तक उसको रोक दिया जाएगा, पूरा ही उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर कैसे होगा सर? मेडिसिन लोगे, एंटीबायोटिक्स लेगे, उसके बाद डिसीज क्योर हो जाएगी। राइट, तो बढ़ते हैं आगे। तो गॉबलेट सेल्स आपको समझ गया है, म्यूकस सिक्रेशन समझ गया है। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोज। तो अगला पार्ट क्या था? फायरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स, जिससे फूड भी जाता है और एयर भी जाती है। राइट, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट फायरिंग्स इज दैट, मानकर चलो, आई गेस केतकी आई है क्लास में, केतकी आई है क्या? केतकी एब्सेंट है। आंचल आई है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। नेहा रासेकर प्रेजेंट हो? हाँ सर। चलो देखो, तो सपोज दैट नेहा के घर पर मम्मी खाना बना रही थी, या नेहा घर पर खड़ी रहकर गैस पर मैगी बना रही थी, और जिस वक्त नेहा मैगी बना रही थी उसी वक्त, ठीक उसी वक्त एक आ जाती है बिल्ली। ठीक है, विच फैमिली? फेलिडी फैमिली। नेम क्या है? जीनस का नेम क्या है? फेलिस। ठीक, फेलिडी फैमिली। तो फेलिडी फैमिली का एक मेंबर आ जाता है, कौन? कैट आ जाती है। तो उस समय जब फेलिडी फैमिली का एक मेंबर कैट आ जाती है, तो उसको लगता है कि दूध पीऊंगे, और वो 2-3 भांडे गिरा देती है, बर्तन गिरा देती है। तो बर्तन जैसे ही नीचे गिरे, तो हमारी नेहा इतने जोर के चिल्लाई, ठीक है, इतने जोर के चिल्लाई
तो जो भी चिल्लाए उसको जाने दो, बट चिल्लाई बहुत जोर से, तो उसके मैकेनिज्म को समझो, क्या ऐसा हुआ था कि वो चिल्लाई। सो व्हेन द यूटेंसिल और व्हेन द भांडा और व्हेन द बर्तन वाज ड्रॉप डाउन, ठीक है, बाय द कैट फॉर ड्रिंकिंग द मिल्क, so there was the production of the sound energy. That sound energy entered into the ears of Neha. That sound energy enter की, और sound energy hit the tympanum, that is the eardrum, कान के पर्दे को वो बर्तन की गिरी हुई साउंड की एनर्जी ने हिट किया, ठीक। और वो जैसे ही हिट किया तो क्या हुआ, ईयर ड्रम वाइब्रेट किया। अब कान का पर्दा अगर ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो वेरी लाउड साउंड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। उस साउंड इंटेंसिटी को, उस वाइब्रेशन को झेलने के लिए कोई ना कोई एक पाथवे होना चाहिए जो एयर को, प्रेशर को वहां से निकाल दे, और वो नेहा ने माउथ खोल के एयर के प्रेशर को यहाँ से बाहर रिलीज किया। मतलब यहाँ से एयर एंटर की, टिम्पैनम के, यहाँ से एयर नहीं, यहाँ से साउंड एनर्जी ईयर से एंटर की, ईयर के ड्रम को, कान के पर्दे को या टिम्पैनम को जोर से हिट किया, टिम्पैनम वाइब्रेट हुआ या कान का पर्दा हिला। तो वहां से सर कोई ऐसा पाथवे है क्या जिस पाथवे से कुछ ये साउंड की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो एनर्जी का फॉर्म आवाज के फॉर्म में माउथ से बाहर निकला? तो इट इज यस। ईयर के 3 पार्ट रहते हैं, 3 पार्ट। मिडल पार्ट इज कनेक्टेड टू द फायरिंग्स। मिडल पार्ट, ईयर का मिडल पार्ट, 3 पार्ट रहते हैं। वो मिडल पार्ट किससे कनेक्टेड रहता है? फायरिंग से कनेक्टेड रहता है। तो थोड़ा एक मोटा मोटा डायग्राम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सपोज दैट दिस इज द जनरल माउथ एंड यहाँ पर कहीं पर ईयर है। तो ये आपका ईयर का पिन्ना, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जाकर, आगे जाकर यहाँ पर था ये इस तरीके से ईयर ड्रम, तो ये है मिडल ईयर। थोड़ा आगे बना लेते हैं इसको, राइट। सो नाक बड़ी बनाऊंगा मैं, राइट। तो इस तरीके से ये आपका ईयर है पीछे तरफ और ये आपका फ्रंटल पार्ट है। तो यहाँ से क्या गिरा? नीचे बर्तन गिरा। किसने गिराया? कैट ने गिराया। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई। साउंड एनर्जी कहाँ एंटर हुई? ईयर के अंदर एंटर हुई। फिर क्या हुआ सर? यहाँ कान का पर्दा, ओके, ईयर ड्रम हिट हुआ, यहाँ है कान का पर्दा बेसिकली। ये आता है एक्सटर्नल ईयर, ये आता है मिडल ईयर। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है इंटरनल ईयर में, उसको छोड़ दो, वहां तक आपको पहुंचना ही नहीं है। मतलब आवाज सुनाई देता है सबके अंदर वाले पार्ट से, उसको छोड़ दो, पढ़ेंगे आगे जाके। तो एक्सटर्नल, मिडल, ये है ईयर ड्रम, ये है पर्दा। यहाँ पर क्या हिट हुआ? बहुत तेजी से साउंड एनर्जी हिट हुई। क्यों? बर्तन गिरा घर पर, ओके। साउंड एनर्जी अगर टिम्पैनम पे हिट की तो अंदर जाकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी? हियरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। सर अगर वो डैमेज हो गया ना तो सुनने की क्षमता कमजोर हो जाएगी नेहा की। नहीं होना चाहिए सर वैसा। तो फिर क्या करें सर? साउंड एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस करो, कुछ ना कुछ तो करो। तो पापा ने अगर जोर से तमाचा भी मारा है किसी को तब भी आवाज निकलती है, क्यों इतने जोर से मारा? तो बेसिकली उसका रीजन ये है कि जब अगर हिट किया जोर से तो क्या वाइब्रेट करेगा? टिम्पैनम वाइब्रेट करेगा। दैट मच साउंड एनर्जी इज नॉट एसेंशियल फॉर इंटरनल ईयर टू मेक द साउंड। समझो बात को, इतना ज्यादा साउंड एनर्जी एसेंशियल नहीं है। मैं अगर आपको हाय कहता हूँ, आपको सुनाई आ रहा है, मैं हाय कह रहा हूँ जोर से, तब भी तो आपको सुनाई आ रहा है। तो जब मेरे छोटे से आवाज में, धीमी आवाज में हाय बोलकर काम चल रहा है तो मैं जोर से हाय क्यों कहूं? लॉजिक है। उसी तरीके से छोटे मतलब कम इंटेंसिटी से अगर ये गिरता, कौन? यूटेंसिल या बर्तन, तब भी उतना ही सुनाई आता। तो तेज से गिरा, बैलेंस करना पड़ेगा। फालतू की एनर्जी, वेस्ट एनर्जी जो जरूरत नहीं है उसको कहीं भेजो। तो दैट साउंड एनर्जी विल हिट द कान का पर्दा और द ईयर ड्रम। तो इस मिडल ईयर से एक कनेक्शन निकलता है माउथ की तरफ, ठीक है, जो किसको कनेक्ट होगा? जो आपके फेरेंक्स को कनेक्ट होगा। तो यहाँ बना लेते हैं सर, नोज में 3 चैम्बर हम पढ़ चुके हैं। पहला आउटर जो एयर को फिल्टर करता है, बीच का एयर को गर्म करता है क्योंकि यहाँ बोन रहती है, और सबसे ऊपर जो सेंसरी रहता है जो ब्रेन की तरफ स्मेल का सिग्नल लेके जाता है। तो यहाँ तरफ क्या होगा? ये है नेजल कैविटी, ये ओरल कैविटी, both are connected to a common pathway called as pharynx. Pharynx लिखवाया था, वो टेबल हमने ड्रॉ किया था अच्छे से। So pharynx is the common pathway for air and food. तो इसी पार्ट से अब थोड़ा डायग्राम ऊपर हो चुका है। तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब मिडल ईयर से निकलता है, मिडल ईयर से निकलता है और कहाँ कनेक्टेड हो जाता है? चलो इसको मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ,
ये यहाँ नोज कर लेते हैं, माउथ इस तरीके से। तो ये आपका नेजल कैविटी, ये आपका ओरल कैविटी, और ये है आपका फारिंक्स। ठीक, तो यहाँ पर आकर कुछ कनेक्ट होता है आपके फारिंक्स से, कान के मिडल ईयर से एक ट्यूब, और उस ट्यूब का नाम क्या है? ठीक है, ये पूरा डायग्राम वगैरह जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की, मैं सिर्फ एक लाइन लिखवाऊंगा, उस लाइन को आपको लिखना है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। दैट नेम ऑफ द ट्यूब इज यूस्टाचियन, यूस्टाचियन, यूस्टाचियन ट्यूब। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि द एयर प्रेशर, व्हाट मेक्स द ईयर टू बैलेंस द एयर प्रेशर। सो ईयर में मिडल पार्ट में, ईयर के एक्सटर्नल और मिडल ईयर, एक्सटर्नल बाहर वाला, मिडल बीच का, सबसे अंदर वाला इंटरनल ईयर होगा। तीन ही ईयर के भाग रहते हैं। बीच वाले ईयर में और बाहर वाले ईयर में, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में रहता है कान का पर्दा। तो उसमें इतने तेजी से वाइब्रेशन, क्या गिरने से, ये बर्तन गिरने से इतने तेजी से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होकर कान के पर्दे को हिट कर रही है। ये ईयर ड्रम बोल रहा है इतनी एनर्जी जरूरत नहीं है, एनर्जी को कहीं भेजता हूं। ठीक है, तो मिडल ईयर में होता कैसा है? दरअसल ईयर ड्रम नहीं भेजता है, रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही एयर रहती है, बची खुची एयर यहाँ से यहाँ पाथवे, यहाँ से यहाँ भेज दिया जाता है। आप खुद एक काम करो, जहां बैठे हो ना, अपने ईयर में फिंगर्स इंसर्ट करके, अब हेडफोन तो नहीं कर पाओगे, हेडफोन डाले हुए अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं आपकी बॉडी में। जब आप ईयर में से ईयरफोन निकाल दो ना, तब आपको थोड़ा अलग महसूस होगा। मतलब आपको एयर का पाथवे आता जाता दिखेगा, आपको ऐसा बंद बंद सा नजर नहीं आएगा, खुद ही देखो। और जिस वक्त आपने निकाल दिए ना ईयर से, पा रही है अंदर, तब आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। कॉल आ गया था, ठीक है। सो वन कंडीशन, plug the earphone in your ear. Second condition, unplug it. Both condition observe, silently बैठना और ऑब्जर्व करना। There might be some of the difference. आपको महसूस होगा कि कहीं पर एयर का प्रेशर दूसरा है और कहीं एयर का प्रेशर दूसरा है, आप खुद ही महसूस करना अच्छे से। ठीक है, सो इस मिडल ईयर में जितनी एयर रह सकती है ना, उतनी ही एयर रहेगी। ज्यादा एयर रखकर कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वो साउंड एनर्जी यहाँ पर कलेक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा हियरिंग का इम्पेयरमेंट होगा, डिफिकल्टी होगी। आप डीजे के पास खड़े ही हो, सुन ही रहे हो, ठीक है, सुन ही रहे हो, कंटिन्यूअसली सुन रहे हो। अब डीजे की साउंड एनर्जी आपके ईयर में एंटर कर रही है, वो हिट कर रही है टिम्पैनम को, क्या वो वैसी वैसी बचता रहेगा वहां पर? मतलब उतनी साउंड एनर्जी कलेक्टेड रहेगी, उसको रिलीज करो कहीं ना कहीं से। तो कहाँ से रिलीज करें सर? तो मिडल ईयर से एक ट्यूब रहता है जो डायरेक्ट माउथ से कनेक्टेड रहता है, और ये बाहर। ठीक, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फारिंक्स से कनेक्टेड है, मतलब नोज और माउथ, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों से कनेक्टेड हो गया। तो इनडायरेक्टली एक ऐसे पार्ट से कनेक्टेड करना, मतलब एक तीर से दो निशाने हो गए। नोज और माउथ यानी ओरल कैविटी, बोथ आर कनेक्टेड टू द फारिंक्स, एंड फारिंक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मिडल ईयर बाय विच ट्यूब? स्टैचियन ट्यूब। ठीक, तो जब भी आपको थोड़ा सा गले में ये हो ना, क्या हो, गले में आपको खराश महसूस हो या आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो, यही आपका थ्रोट गला वाला थोड़ा नीचे, मैंने ये गोलू को बनाता हूँ हमेशा, तो गोलू हमारा थोड़ा मोटा रहता है, ये गला ये कुछ ऐसा होगा, एकदम ज्यादा मैं नीचे नहीं बनाना चाहता, इस तरीके से होगा, समझ रहे हो? सो लग तो ये गोली रही है, लड़की लग रही है, बट सो दिस वे, यहाँ पर आपको जब भी थ्रोट इन्फेक्शन होगा ना, यू विल फाइंड, जब भी आपको थ्रोट इन्फेक्शन होगा, आपको कान खुजाने का मन करेगा कि चलो आज कान खुजा लेता हूँ। तो आप क्या करोगे? यहाँ से कुछ इंसर्ट करोगे, जो आपको लिटरली नहीं करना चाहिए। तो आपको कान में थोड़ी बहुत इचिंग होगी कि हाँ कुछ तो मम्मी ऐसा हो रहा है। आप क्या करोगे? कान को ऐसे उंगली डालकर, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, व्हाई? बिकॉज यू आर हैविंग द थ्रोट इन्फेक्शन, एंड व्हेनेवर यू विल हैव इन्फेक्शन और व्हेनेवर यू हैव इचिंग, ठीक है, या आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कान में इन्फेक्शन है या कोई भी चीज है, देन एट विल टाइम आपका गला थोड़ा कैसा महसूस होगा पता है? सौर फील आएगा, SOUR, खट्टापन, मतलब झंझनाहट सी, अजीब सी, ठीक है, झंझनाहट नहीं बोल सकता, आपको खट्टापन। दूसरे से यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ तो ऐसे ऐसे, मतलब ईयर में आपको इम्पेयरमेंट, मतलब आपको लगेगा कि समथिंग इज देयर, समथिंग इज मिसिंग। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन, मतलब सम और द अदर स्टैचियन ट्यूब विल बी गेट अफेक्टेड। स्टैचियन ट्यूब इज अफेक्टेड
मींस स्टैचियन ट्यूब इज कनेक्टेड टू द मिडल पार्ट में, मिडल ईयर में कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा। सो बैलेंस इट, आप कुछ ना कुछ इसको ट्राई करोगे, ईयर के अंदर कुछ लकड़ी वगैरह इंसर्ट जो लिटरली नहीं करना चाहिए, राइट। सो यू विल ट्राई टू मेक श्योर दैट कि आई एम कंफर्ट। सो क्यों ईचिंग होती है? क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन, और यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है आपको कोई चीज ज्यादा वैक्स सिक्रीट हो गया या एनीथिंग विच इज कॉजिंग, या पानी भर चुका है या कोई भी चीज ऐसी चीज, तो आपको बेसिकली वाटर तो नहीं बट इन्फेक्शन अगर यहाँ पर हुआ है, ईयर इंपेयरमेंट, देन यू विल why because the reason Eustachian tube connects the pharynx to the ears। तो नेहा के साथ क्या हो चुका था, जो भांडा गिरा था या बर्तन गिरा था, उसकी लाउड साउंड इंटेंसिटी को बैलेंस करने के लिए मिडल ईयर में बहुत सारी साउंड एनर्जी कलेक्ट हो गई थी। उस मिडल ईयर की लाउड साउंड एनर्जी को करने के लिए Eustachian ट्यूब ने एयर माउथ से निकालकर ऐसे जोर से मुंह फट गया कि बिल्ली आई है, मैगी नहीं बन पाएगी, लेकिन मैगी बनेगी, मुझे भरोसा है। समझ रहे हो? सो इन दिस वे ईयर हेल्प्स इन द बैलेंस। अगर ये नहीं होता ना, अगर ये नहीं होता तो क्या होता पता है? आप पास में जा रहे हो, दोस्त पढ़ रहा है, आप पास में गए और ऐसे जोर से, पता है आपको क्या करते हैं, ऐसे कुर्र करते हैं, बचपन में बहुत किए होंगे, जा रहे हो ऐसे चिल्ला रहे हो जोर से, ये लो, उसके बेचारे के कान में ऐसा हो गया कि दोबारा कभी उतना अच्छे से आवाज ही नहीं सुन पाया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी शुड बी बैलेंस्ड। एयर का तो कोई टेंशन नहीं, मतलब आइस का तो कोई टेंशन नहीं, आइस के पास बहुत सारे ऐसे सिक्रेटरी सब्सटेंस है जो उसको बचाते हैं। जैसे लाइट एनर्जी आएगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्यूपिल छोटा हो जाता है, राइट। आइज साउंड एनर्जी से रेगुलेट होती है क्या? नहीं। आप बाहर से एकदम सनलाइट से कम सनलाइट में आओ, आंखें आपको आपको कुछ नहीं दिखेगा। एकदम अंधेरे से बाहर चले जाओ, तब भी आपको जल्दी नहीं दिखेगा। मतलब आइस खुद ब खुद रेगुलेट करती है, उसको ऐसे कोई रास्ते की जरूरत नहीं है कि ज्यादा लाइट एनर्जी आ रही है मुंह से निकाल दो, ज्यादा लाइट एनर्जी आ रही है नाक निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी इट हैव सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म कि जितना ज्यादा लाइट एनर्जी आती है ना, आइस कंट्रोल कर लेती है। स्किन 5 सेंस ऑर्गन रहते हैं, स्किन भी कर लेगी। मतलब स्किन क्या रहता है, बेसिकली पिगमेंट है यहाँ पर, ये तो कलर चेंज कर देगी। ज्यादा धूप आ रही है, लाइट एनर्जी, कलर चेंज हो जाएगा, मतलब पिगमेंट रहती है इससे। तो स्किन, आईज, टेस्ट में जैसा टेस्ट डालो, जैसा फूड एंगल्फ करोगे वैसा टेस्ट देगी आपको। तो एक ही ऑर्गन को बैलेंस करने की जरूरत है, वो है ईयर, जिसमें साउंड एनर्जी आती है, वो बेचारा बैलेंस कर पाएगा। आप कोई भी साउंड एनर्जी डाल रहे हो, आप कैसा भी टेस्ट डाल रहे हो, माउथ आपको टेस्ट दे देगा। कैसी भी लाइट डालो, स्किन उसको झेल लेगा। प्रेशर आ रहा है, टच आ रहा है, पेन आ रहा है, कोल्ड आ रहा है, सब झेल लेगा। बट ईयर, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो नेचर ने ईयर को क्या दिया? नेचर ने ईयर का प्रेशर बैलेंस करने के लिए एक ट्यूब लगा दिया। किस पार्ट से? आपके ओरल, नेजल और ओरल कैविटी के पीछे वाले फैरिंग्स के पार्ट से। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, और शुड आई गिव एग्जांपल? क्लियर है? यस सर। चलो तो पढ़ते हैं हम फैरिंग्स, राइट। इसको मिटाता हूं। तो एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन, तो यू हैव टू टिक कि इट इज द Eustachian ट्यूब विल हेल्प, विच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ एयर और मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर बैलेंस इनसाइड द एयर। कोई भी साउंड एनर्जी एयर में एंटर करेगी, कैन बी बेसिकली 20 to 20,000 हर्ट्ज एंटर करती है, बट दैट टू इज कंट्रोल्ड बाय Eustachian ट्यूब, दैट इज मिडल ईयर। तो यहाँ लिखते हैं, थर्ड पॉइंट हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जो है हमारा पॉइंट, नहीं पहला नोज पढ़ा हमने, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज अवर नोज। तो यहाँ पर सेकंड जो है, अब हम पढ़ेंगे फैरिंग्स। फैरिंग्स, ठीक है, फैरिंग्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं हम क्या? वन कैनाल कम्स एंड वन कैनाल फ्रॉम मिडल ईयर कनेक्ट टू द फैरिंग कॉल्ड एज Eustachian ट्यूब। ठीक है, एक कैनाल या Eustachian कैनाल भी बोल सकते हो, बेसिकली ट्यूब बोला जाता है। तो यहाँ पर इस साइड में लिखो, इधर की स्पेस खाली रखना। ठीक है, यहाँ नीचे एरो करके भी लिख सकते हो। वन कैनाल फ्रॉम मिडल ईयर ना, बीच का ईयर, मिडल ईयर, वन कैनाल फ्रॉम मिडल ईयर joins the pharynx और is connected, ऐसा लिखो, और is to the
pharynx to the pharynx via via का रिया नहीं है, रिया नहीं, विया, बाय द वे, इसके जरिए से, ऐसा इसको इंग्लिश में विया लिखते हैं। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ बिकॉज अलग अलग मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए विया, विया विच ट्यूब मतलब किसके थ्रू, इसका मतलब है विया मतलब किसके थ्रू, फारिंग्स विया स्टैचियन ट्यूब, स्टाचियन ट्यूब, तो स्टैचियन ट्यूब के थ्रू मिडल ईयर, लिख लो जल्दी से, अगला पार्ट स्टडी करते हैं। देखो अब ईयर का एक ट्यूब हो गया, नहीं ईयर का फारिंक्स का एक पार्ट हो गया कि वो स्टैचियन ट्यूब से कनेक्टेड होता है मिडल ईयर से, बट नेजल कैविटी के जस्ट पीछे का फारिंक्स और ओरल कैविटी के जस्ट पीछे का फारिंक्स क्या नाम होगा, दोनों का नाम कट करके लिखना है। जैसे देखो ये आपका फ्रंटल पार्ट है इस तरीके से, ये कौन सा गया ट्यूब, ईटी, ईटी स्टैचियन ट्यूब। तो नेजल कैविटी के जस्ट पीछे का फारिंक्स क्या नाम दोगे, तो इसका नेम है नेजल कैविटी, इसका नाम पकड़ लो नेजो, और पीछे का पार्ट है फारिंक्स। So just behind the nasal cavity, the pharynx which is present is called as nasopharynx. बहुत सिंपल है। फारिंक्स के तीन हिस्से, फारिंक्स को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो जस्ट नोज के पीछे वाला फारिंक्स नेजोफारिंक्स, तो आप खुद ही लॉजिक लगा लो। ओरल बीट रहती है क्या सर, वो क्या ब्रश, ओरल बीट रहती है मतलब ओरल कैविटी, तो जस्ट ओरो के पीछे वाला फारिंक्स, डोंट गो टू द ओरो दैट वाज अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन भी पा पिक्चर में ओरो था, राइट, आई गेस यही था, ओरो ही था। तो ओरो के पीछे वाला फारिंक्स क्या है, ओरोफैरिंक्स, नॉट अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो ये कौन सा फारिंक्स होगा, ये वाला नोज के पीछे वाला नेजोफैरिंक्स, माउथ के ओरल कैविटी के पीछे वाला ओरोफैरिंक्स, राइट। चलो, और लास्ट पार्ट ऑफ द फारिंक्स, अब इसके आगे हमने नहीं स्टडी किया है। तो द फारिंक्स देन डिवाइड्स इनटू टू पाथ, दो अलग अलग रास्तों में, ये एक हाईवे दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। एक कौन सा रास्ता होगा, वन वे वुड बी ऑफ एयर एंड अनदर वे वुड बी ऑफ फूड, एक रास्ता फूड का जाने का रास्ता होगा और एक एयर का मतलब विंड का, ठीक। चलो, सो दिस ट्यूब, ये ट्यूब का नाम हमने क्या रखा था, सामने वाला मैंने आपको बताया, सामने वाला कौन सा पाइप होगा, सामने वाला एयर का और पीछे वाला किसका, फूड का। सो यहाँ पर इनिशियल लेवल पर यहाँ पर एक बॉक्स रहता है जिसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, उसको भी हम फाइनेंस के बाद उसको पढ़ने वाले हैं। सो वी विल नॉट गो इनटू द बैक साइड, हम पीछे तरफ नहीं जाएंगे, हम इस साइड एंटर करेंगे, राइट। बट ये पाथ जहां से नोज से ऑक्सीजन एंटर करेगी और यहाँ अंदर जाएगी, दिस फर्स्ट पार्ट, अब इसको बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये आपका एयर का पाइप है, एयर के पाइप के सबसे पहले क्या रहता है, यहाँ पर एक बॉक्स रहता है जो वॉइस प्रोड्यूस करता है, आपको पता है उसका नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स। सो लैरिंग्स इज द पार्ट जो क्या करता है, वॉइस मतलब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको, समझेंगे